बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तमय माताओं, श्रद्धामूर्ति देवियों, सारा संसार माया के पीछे परेशान है। लेकिन माया है क्या जी, इसको समझ नहीं पा रहा। कहता है माया हमें परेशान कर रखी है, माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती, दर दर भटका खिलाती है, न हमें सोने देती है, न हमें चैन से रहने देती है। इस तरह सारे संसार के लोग कहते हैं। लेकिन माया है क्या, कभी उस पर विचार नहीं किया। जब तक हम पहचान नहीं करेंगे माया की, तब तक हम माया से दूर कैसे हो सकते हैं। माया को बाहर देखते हो, भ्रम में पड़े हो, माया के लिए भ्रमित हैं और कहते हैं कि भगवान की माया है, हमें परेशान कर रही है। ईश्वर की माया है, हमें परेशान कर रही है। क्या भगवान दुश्मन है जो किसी को अपनी माया दौड़ाकर परेशान करेंगे? क्या भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर किसी के प्रति वैर भाव है या किसी के प्रति विरोधाभाव है? भगवान तो सबके लिए एक है और सबको एक समान देखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश चाहे बुरा व्यक्ति हो चाहे भला व्यक्ति हो, सबको एक समान मिलता है। ऐसे भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा सब पर होती है। लेकिन यदि भगवान ही अपनी माया को लगाकर परेशान करता है, तो भगवान के खिलाफ तुम्हें आवाज क्यों नहीं उठाते? यदि कोई यहाँ पे व्यक्ति आपको परेशान करता है, तो आप जा करके या उससे झगड़ते हैं, ताकतवर है तो उसको मारते हैं, नहीं तो जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा उसको दंडित कराते हैं। तो जब भगवान ऐसा करता है तो भगवान के लिए क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाते हैं? मगर जब तुम्हें पहचान ही नहीं है तो रिपोर्ट क्या लिखाएंगे? ये साहब कहते हैं माया की पहचान करो। माया कौन सी माया ऐसी है जो तुम्हें परेशान करती है? माया तो दो तरह की है, एक मोटी माया, एक छीनी माया। मोटी माया ऊपरी माया, छीनी माया आंतरिक माया। लेकिन फिर भी साहब कहते हैं कि माया को पहचानो। सारा संसार माया माया करता है, माया माया सब कहे, माया लखे न कोई। मन से जो ना उतरे माया कहिए सो।
साहब कहते हैं माया माया तो तुम चिल्ला रहे हो, लेकिन माया को देखो, वो कौन सी माया है जो तुम्हारे मन में हर समय सवार रहती है? वही तो माया है। जो मन में तुम किसी चीज को बसाए रहते हो, वही तो माया है, और वही तुम्हें परेशान करती है। यदि मन से उसको निकाल दिया जाए तो माया का परेशान करने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। मन से उतरे नहीं माया कहिए सो, जो मन से तुम्हारे नहीं उतरता है, मन से हटता नहीं है, वही माया है। ये माया भगवान की नहीं है, ये तो तुम्हारी माया है। तुम्ही ने तो इस माया को बनाया है, तुम्ही तो इसको अपने मन में चढ़ाया है। भगवान ने चढ़ाए हैं। भगवान सबके लिए एक समान है, ईश्वर सबके लिए एक समान है। ईश्वर की एक लकीर लाइन है, कानून है जो सबके लिए है। बाकी उस कानून पे, उस नियम पे चलना तुम्हारा काम है। यदि उस नियम के मुताबिक चलोगे, कभी माया तुम्हें सता नहीं सकती। कभी तुम्हारे मन में तुम्हारी माया तुमको परेशान नहीं करेगी। ये ईश्वर सबके दाता है, सबके सहायक है, और सबको मार्गदर्शन के लिए नियम बना रखा है कि इस नियम से चलो। अब तुम ना चलोगे तो क्या होगा? आप ना जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए साहब कहते हैं माया को पहचानो, जो मन में सवार रखते हो यही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय प्रेम में काहे कहूं समझा। साहब कह रहे हैं कि ये मन माया दोनों एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, क्योंकि मन में ही वो माया समाई हुई है। अगर मन ना हो तो माया भी नहीं होगा। मन ही तो चंचल, मन ही तो सब जगह दौड़ाता है, और जाकर के वो तुम्हें परेशान करता है, उत्सुक करता है। 24 घंटे किसी न किसी कार्य के लिए तुम्हें उत्सुक करता रहता है। तुम्हें सोने नहीं देता है, न सोता है तो सोने देता है। हर समय किसी न किसी तरफ तुम्हें मोड़ देता रहता है, इधर चलो उधर चलो, ये करो वो करो। हर समय मन ये तुम्हें सताए रहता है। तो मन ही तो माया है। यदि मन हट जाए, मन शांत हो जाए, तो सारी माया हट गई। फिर कौन सी माया रह गई परेशान करने के लिए? साहब कहते हैं कि मन माया तो एक, माया मन ही समाये, और जो मन से न उतरे माया कहिए सो। तीन लोक संशय पड़ी, मैं काहे कहूं समझाए। साहब कहते हैं ये तीनों लोकों में इस बात का बहुत बड़ा चिंता है, संशय है सबको। सब परेशान है और सब नहीं मानते, मेरा कहना नहीं मानते हैं। मैं किसको समझाऊं, किस किस को बताऊंगा इस बात के लिए? इसलिए साहब यही कहते हैं कि माया को पहचानो। माया कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम्हें तकलीफ देती रहे। ईश्वर पर दोष लगाना ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, न समझ की बात है, अज्ञान की बात है। ईश्वर तो कुछ करता ही नहीं, ईश्वर तो कुछ कहता नहीं, ईश्वर तो बस देखता है क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बस उसने हर तरह के पेड़ लगाए और सब पेड़ों में फल लगा दिए। अब ये पहचान तो तुम्हारा करना होगा। ईश्वर के बनाए हुए नियम ही प्राकृतिक नियम है, विश्वव्यापी नियम है, वही पेड़ है और उन पे फल भी लगे हैं। मूल में दो ही पेड़ बनाया ईश्वर ने,
अच्छे और बुरे ये दो वृक्ष हैं। अच्छे वृक्ष पर अच्छा फल लगता है, सुखमय फल लगता है, और बुरे वृक्ष पर बुरा फल लगता है, दुखमय फल लगता है। तो साहब ने कहा है कि कबीर कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब तुम अच्छे पेड़ पर के फल को नहीं खाओगे, अच्छे वृक्ष की ओर नहीं जाओगे, अच्छे वृक्ष का तुम सेवन नहीं करोगे, तो तुम्हें अच्छा फल कहाँ मिलेगा। आम के पास जाओगे, आम का बीज बोगे तो आम मिलेगा खाने के लिए, और बबूल का बो करके आम पा सकते हैं। ये विश्व व्यापी नियम है, विश्व सत्ता का नियम है कि बबूल का पेड़ लगा करके आम नहीं मिल सकता है, तो बुरा कर्म करके कहीं अच्छे फल मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकता है। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उस लाइन को छोड़ते नहीं। फिर भी वो दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के साथ बुराई करना ये नहीं छोड़ते हैं, और कहते हैं कि हम किसी के साथ कुछ करते नहीं। अगर कुछ करते नहीं तो ये मिलता क्यों है, ऐसा क्यों मिल रहा है, इस पर विचार करो। कष्ट पे के ऊपर कष्ट सहता जा रहा है, लेकिन कहता है कि हम कुछ करते नहीं। जैसा करते हो वैसा ही तो मिलता है। मार्ग तो कठिन है वहां कोई मत जाओ। साहब कहते हैं मार्ग तो कठिन है वहां कोई मत जाओ, गए ते बहुरे नहीं कुशल कहे को। ऐ बंधुओं, ऐ साधकों, ऐ भक्तों, वो बहुत कठिन मार्ग है। कौन सा मार्ग? जो बुरे कर्म का मार्ग है, वो बहुत कठिन है, बहुत दुखपूर्ण है। उस बुराई वाले मार्ग पर मत जाओ। साहब मना करते हैं कि बुराई के मार्ग को मत पकड़ो, गलत मार्ग को मत पकड़ो। क्यों? वहां ना जाओ, मान जाओ कहना। साहब साफ साफ कहते हैं कि मान जाओ। दादा भाई बाप कलेखों चरणन भुइयो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जग सना अंधा। बार बार साहब कहते हैं कि दादा भाई बाप, मैं तुम्हारे दादा कह लूं, भाई कह लूं, बाप कह लूं, तुम्हारे पैर पकड़ लूं, मेरा कहना मान जाओ। अब तो संभाल लो, ये जीवन में ही संभाल लो, फिर ये जीवन चला गया तो दोबारा मिले न मिले, इसलिए मान जाओ कहना। और उस मार्ग पर मत जाइए, बुराई के मार्ग पर मत जाओ। दूसरों के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष का नियम मत पकड़ो। इसलिए साहब कहते हैं मार्ग तो कठिन है वहां कोई मत जाओ। वो बुराई का मार्ग इतना कठिन है, इतना कष्टमय है, इसलिए वहां मत जाइए। गए थे बहुरे नहीं कुशल कहे को। जो चले गए उस मार्ग में, जो चले गए उस बुराई के मार्ग में, उस तो वो आज तक वापस नहीं आए। कहने का मतलब है कि वो आज तक उस बुराई से बच नहीं पाए, उसके दुखों से बच नहीं पाए, तो सुख कहां से मिलेगा? कुशल कहां है इसको? कुशल क्या कहोगे? कैसे कुशलता मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा? इसलिए एक बार जो उस बुराई पे चला जाता है, शराबी जैसे शराब की लत लग जाती है, शराब पीने की आदत बन जाती है, तो उसको शराब छोड़ना बहुत कठिन पड़ जाता है। और वो शराब पी करके धन और शरीर दोनों को खोखला कर देता है। नशेड़ी नशा के पीछे अपने आप को भी
और परिवार को भी, सबको खोखला कर देता है, दर दर की भिक्षा मांगने के लिए बना देता है। कितना भी प्रयास करता है लेकिन वो उस लत से छूट नहीं पाता है। ऐसे ये बुराई का मार्ग है, ऐसे ये गलत मार्ग है, किसी के साथ अहित का मार्ग है। जब कोई किसी के अहित के पीछे पड़ जाता है तो फिर उस अहित से वो हित में आना उसको दुर्लभ पड़ जाता है। वो फिर एक ना एक उस पर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो आरोपों से बच नहीं पाता है और मजबूर होकर के अहित ही करता रहता है। परिणाम क्या होता है? कष्ट मिलता है, दुख भोगना पड़ता है और भोगता रहता है जीवन भर। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हो, सब देखते हो कि शराबी की क्या दशा होती है, किस दशा में पड़ा होता है। कभी नाली में पड़ा है तो नाली के किनारे पड़ा है, कुत्ते उसका मुंह खा रहे हैं। ये शराबी की दशा है। इसलिए साहब कहते हैं कि उस बुराई के लाइन को छोड़ दो, उस बुराई की गति को छोड़ दो, किसी के प्रति अहित करना छोड़ दो। जो अपने मन को शांत रखे, अपने मन पर किसी प्रकार का चिंता मत सवार रखे, किसी प्रकार की चाहना के पीछे मत मन को लगा के रखे, वो सदैव माया से बचा रहेगा। माया के कष्ट से वही बच पाएगा। और जो मन पे कोई ना कोई चीज सवार रखेगा तो उसको माया परेशान करती है। इसलिए साहब कहते हैं कि माया माया सब कहे, माया लखे न को। माया को लखो, माया को देखो, माया को समझो, माया पर विचार करो। जो मन से ना उतरे माया कहिए से, जो तुम्हारे मन में ही हर समय गूंजता रहता है वही माया है। वो कहीं बाहर से नहीं आई है, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, वो तुम्हारी माया है, तुमने बनाया है। और क्यों बनाया है? क्योंकि तुम्हारे अंदर अनेकों प्रकार की इच्छाएं बनी थी, अनेकों प्रकार की चाहतें बनी हैं। उन चाहतों को पूरा करने के लिए तुम इस माया को अपने मन में सवार रखते हो। इसीलिए जीवन तुम्हारा माया के ही पीछे कष्ट में रहता है और तुम भोग करते रहते हो। लिहाजा अपने मन को समझो, अपने मन पर विचार करो और मन पर संयम करो और मन को साधो। यही तुम्हें माया से दूर होने का मार्ग है, माया के दुखों से बचने का मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। सब अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें और लाइक करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब साहेब।